बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री जी दिल्ली में कहाँ कहाँ रुके और बिहारी जी ने किनको और क्यों भेजा श्री जी के पास, ये हमने कल किया था डे 13th ऑफ रिवीजन में। और आज है 14th यानी 14वां दिन रिवीजन का। और आज हम क्या करने वाले हैं, ये तो रिवीजन तो एक नाम है, बस पैकेट का नाम रिवीजन है, अंदर तो राजी पता नहीं कितने खजाने भर भर के बैठे हैं। आइए चलते हैं अति सुंदर रिवीजन। और आज हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, जी एक मिनट, आज हमारे पास हैं वृंदा जी अति सुंदर वाणी गायन के लिए। प्रणाम जी वृंदा हुजूर, प्रणाम जी। जी आप शुरू कर सकते हैं, प्रणाम जी। ओ जी बोलिए। प्रणाम जी, प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सोनिया दीदी को चरण में अखंड कोटि प्रेम प्रणाम। साथ ही माता जी प्रभा प्रभा माता जी को चरण में पनि मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, सर्व सुंदर साथ को प्रणाम। स्वर तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन तई भी सतगुरु महाराज की जय। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। बिचली बूथा मन चित मनुआ, ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। बिचली नैना श्रवण मुख रसना, बिचले नैना श्रवण मुख रसना। बिचले गुण पख इंद्रियांग, बिचली भात गई गत प्रकृत। बिचली भात गई गत प्रकृत, बिचलो संग भई और रंग। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। बिचली दिशा अवस्था चारो, बिचली दिशा अवस्था चारो। बिचली सुधना रही शरीरा, बिचली सुधना रही शरीरा। बिचल्यो मोह अहंकार मूल थे, बिचल्यो मोह अहंकार मूल थे। नैनो निधन आवे नीरा, रस मगन भई सो क्या गावे। बिचली गई गमवार पार की, बिचल गई गमवार पार की। और अंगना कछु ये शान पिया
रस में भइयो भई महामत, पिया रस में यो भई श्री महामत, प्रेम मगन क्यों करसी गाना, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, बिचली गई गमवार पार की, और अंगन कछुए शान, पिया रस में यो भई श्री महामत, प्रेम मगन क्यों करसी गान, प्रेम मगन क्यों करसी गान, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की चरमा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, भूल क्षमा तीनों वाला प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने कहा था शुरू में मेरा स्वर तो अच्छा नहीं है, पर आपका स्वर इतना सुंदर, इतना मीठा, मेरा हर सुंदर साथ बहुत मीठा, बहुत प्यारा। शुक्र है राजी का, कोने कोने से, इस विश्व के कोने कोने से सुंदर साथ अपनी सुंदर वाइब्रेशंस के साथ हमारे पास होता है, और पिया जी की मीठी वाणी से रिझाता है सुबह सुंदर साथ को, धनी जी को, युगल स्वरूप को कोटान कोट प्रणाम जी। और बिल्कुल सही, जो रस में मगन हो जाए वो भला गाए कैसे। अभी वो स्थिति आ नहीं रही है ना, इसीलिए हम गा पा रहे हैं। पर कम से कम शुक्र है राज्य की वाणी को, राज्य की, राज्य के मुखार बिंद, उनकी शोभा को, उनकी बीतक को गाने के लिए तो चुना उन्होंने, बोलने के लिए तो चुना, बात तो कर पा रहे हैं उनके बारे में। नहीं तो हम तो माया की बातें किया करते थे, उसी में खोए रहते थे। धीरे धीरे स्थिति गहराएगी और हम सब पिया में रल जाएंगे, पिया में मिल जाएंगे। और फिर ऐसा समय आएगा, बस स्वामी जी की तरह बिल्कुल चुप, और उतना ही बोलेंगे जितना पिया जी के बाण मुख से निकलेंगे। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं जी। तो मुझे बताइए कि दिल्ली में पहुंचे, और आपको पता है क्षत्रिय की हवेली, सैयद की हवेली, सराय रोहिल्ला खान, और बीच में पता है कहाँ पे, ये चांद, उसके बाद चांदनी चौक, दुली चंद की हवेली। बार बार उनको अपनी जगह बदलनी पड़ती है, रहने नहीं दिया जाता। कभी कोई उनके बारे में सुन लेता है तो बातें करने लगता है श्री जी के बारे में कि ये तो कुरान की बात करना आज भी कितना मुश्किल है, तब कितना मुश्किल हुआ करता होगा हिंदू वेश में रहकर, ये भी अलाउड नहीं है। वैसे तो कहते हैं हमारा धर्म स्वीकार कर लो, और वैसे कुरान नहीं पढ़ने देते। देखिए किस प्रकार की ड्यूअल मेंटेलिटी है, वैसे पढ़ने नहीं देते और वैसे कहते हैं धर्म स्वीकार करवाना है सबसे। और ये भी मुश्किल हुआ पड़ा है, अपने हिंदू भी ठहरने नहीं देते, कतेब पक्ष वाले भी ठहरने नहीं देते। बार बार चेंज की जा रही है लोकेशन, ताकि सेफली बैठकर मसलहत की जा सके, विचार विमर्श किया जा सके कि किस प्रकार संदेशा पहुंचाना है साकुमार सखी तक। अब आगे 5 नलुए जो तैयार किए गए, 5 अधिकारियों को कल हमने किया था। कौन कौन से अधिकारी थे सुंदर साजी बताएंगे? 5 अधिकारियों के नाम बिना हैंड रेस किए, मैं मंजुला बेन के पास आ रही हूँ। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। शेख इस्लाम, शेख निजाम, रजवी खान, आकिल खान, सिदी पोलक। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब उन 5 नलुओं में क्या क्या क्यामत के 7 निशान भी लिखे गए हैं उसमें, है ना? तो क्यामत के 7 निशानों में से पहला निशान कौन सा है सुंदर साजी? कयामत के 7 निशानों में से पहले निशान का वर्णन किया गया, वो कौन सा निशान है? मीना खंडायता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। आजूज माजूज। बिल्कुल सही, अति सुंदर। आजूज माजूज का वर्णन किया गया। आजूज को 100 गज, 100 हाथ का लंबा, 100 गज, और माजूज को केवल 1
हाथ का एक गज का कहा गया, तो वो क्यों कहा गया? उसको 100, उसको एक क्यों कहा गया? जी, 100 और एक क्यों कहा गया? मैं जानती हूँ वो दिन और रात हैं, पर दिन और रात की लंबाई तो एक जैसी होती है। उसको 100, उसको एक क्यों कहा गया? ऐसी क्या स्पेशलिटी थी कि दिन में 100 और उसमें रात में सिर्फ एक? जी भाई प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। जी। रात को दिन को क्या है कि पूरे 100 प्रकार की प्रकृति प्रवृत्तियां करते हैं, और फिर रात को आके एक नाइट में सो जाते हैं। तो जो 100 तरह के काम किए हैं, उसकी जो दीवार जो है वो चाट चाट के वो पतली हो जाती है, और रात को फिर वो दीवार खड़ी हो जाती है, सो जाते हैं जो सुबह में उठते हैं। तो जी, इसीलिए वो सौ बहुत गज सुंदर। और एक गज। बिल्कुल सही आपने बताया, दिन में 100 तरफ वृत्तियां हमारी घूमती हैं, और रात को समेट के एक ही तरफ सो जाते हैं ना, तो वो शांत हो जाती हैं थोड़ी, पर फिर भी चलती रहती है, एक तरफ ही होती है कम से कम, स्वप्न की तरफ या गहरी नींद, तामसी निद्रा की तरफ। तो इसलिए उसको 100 का, उसको एक का कहा गया। और ये बताइए सुंदर साथ जी, आजूज माजूज के निशान को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजूज माजूज के निशान को फरदा रोज से जोड़ा गया है, 11वीं सदी से जोड़ा गया है। आजूज माजूज के निशान को फरदा रोज से जोड़ दिया गया है। हमें दिन रात का पता है, वृत्तियां भी पता है, फरदा रोज से कैसे जोड़ा गया है इनको? मैं आपको एक हिंट दे रही हूं इसके लिए। जी, कहते हैं कि 100 गज और 4 गज, कहते हैं ये जो थे ना आजूज माजूज, इनकी सेना, नूह नबी के पोते। नूह नबी हमने पहले भी सुना हुआ है, मैंने कभी रिलेट नहीं किया था इसको। नूह नबी और हूद नबी सुना हुआ है ना हमने, तूफान आया था, हूद नबी और नूह नबी, ये वही। इसमें लिखा गया नूह नबी के पोते, ये दोनों आजूज माजूज बहुत ज्यादा वो मचाया करते थे, विध्वंसक होती है ना सेना। 4 लाख कहते कौमें थी इनकी, और 4 लाख कौमों को अगर 360 से डिवाइड कर दिया जाए, 4 लाख कौम क्या कहा गया? चार याफिस की संतान, ये इसके पोते, इसकी संतान, ऐसा लिखा गया है, पर 4 लाख कौमें कही गई। 4 लाख को सेना मतलब, और ये विध्वंस मचाते थे। तो राजा लोगों ने क्या किया, एक ना दीवार खड़ी कर दी, ऐसे कुरान में वर्णन किया, अष्ट धातु की दीवार खड़ी कर दी, जिसको ये गिरा ही नहीं पाते थे, अपनी सुरक्षा के लिए खड़ी कर दी। अब अष्ट धातु की दीवार जो थी उसको ये तोड़ते थे, दिन भर तोड़ते थे, रात को ये फिर से कहते हैं तोड़ते रहते थे, सुबह फिर खड़ी हो जाती थी वापिस उतनी मोटी की। ये दीवार बड़ी स्पेशल थी, उसको खाते थे ये लोग, उसको तोड़ती थी सेना, पर फिर सुबह वैसी की वैसी खड़ी हो जाती थी। इसको कौन तोड़ पाएगा अष्ट धातु की दीवार को? आजूज माजूज भी कोशिश करते हैं, अंत में शायद खत्म कर देंगे इसको, पर फरदा रोज में खत्म की जा सकती है ये दीवार। आजूज मुझे इतनी गहराई में कभी नहीं गए थे कि इस निशान को फरदा रोज से, यानी कि 11वीं सदी से कैसे जोड़ा गया। 360 से कहते हैं, अगर हम 360 से डिवाइड करें ना 4 लाख को, तो 1100 आ जाता है। उसको डिवाइड करके देख लीजिए भाई एक बार, प्रवीण भाई जी के पास कैलकुलेटर होगा। जी, डिवाइड करके देखिए 4 लाख को 360 से, कहते हैं इससे 1100 आ जाता है। तो 1100 क्यों आता है? क्योंकि 11वीं सदी में कहते हैं अष्ट धातु की दीवार अभी तो टूट नहीं रही है, पर आ रहा है। जी भाई आ रहा है। 1111 आ जाता है। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो तकरीबन अगर हम 365 से करेंगे तो थोड़ा और कम आ जाएगा। तो इसीलिए 11वीं सदी का वर्णन ये किया गया। कहते हैं अष्ट धातु की दीवार को कौन तोड़ पाएगा? कौन इस शरीर भाव, शरीर है ना, अष्ट धातु मतलब पांच, 5 तत्व और 3 गुण, इसको कहते हैं, ये शरीर है अष्ट धातु की दीवार। तो किससे, कहानियों के माध्यम से समझाया गया। कौन तोड़ पाएगा 11वीं सदी में? जो तारतम ज्ञान को अपने अंदर समा लेगा, वो इस शरीर भाव से परे हो जाएगा और उसके साक्षात्कार कर देगा। सोचिए, आजूज माजूज के निशान के पीछे भी इतना कुछ वर्णित कर दिया गया है। इस पे मैं दोबारा आऊंगी 7वें के बाद फिर से, ताकि हमें याद रहे कि हमें क्या दिन रात ये क्यों बता रहे हैं कि खाते रहते हैं खत्म हो जाते हैं। मैं ये सोच रही थी, ये तो क्यामत के निशानों का वर्णन है ना, हमने कभी सोचा है सुंदर सा जी इस बारे में?
मैंने कभी नहीं सोचा था। ये तो क़यामत के निशानों का वर्णन है, जबकि दिन रात तो सतयुग से चले आ रहे हैं। दिन भी होता था, रात भी होती थी। आजूज दिन में चाटता था, रात को माजूज भी खा जाता। तो क़यामत से इसका क्या रिलेशन हुआ? हम कहते थे खाते रहते हैं, फिर सुबह हम वैसी की वैसी कामनाएं खड़ी हो जाती। सतयुग में भी होती थी, त्रेता में भी दिन रात होते थे, द्वापर में भी होते थे। तो क़यामत से क्या संबंध हुआ? क़यामत के निशान कैसे हुए ये? फिर सतयुग में ही आ गई थी, या द्वापर में, या त्रेता में, या फिर कलयुग के भी शुरू में क्यों नहीं आ गई? आप समझ रहे हैं इस बात को? शुरू में क्यों नहीं आ गई है? आजूज माजूज तो तब से ही है ना। क़यामत के 7 निशानों से संबंध क्यों हुआ? क्योंकि 11वीं सदी से इसको जोड़ा गया। तब ये, क्योंकि कायमी उसके बाद होनी शुरू होनी है ना। तारतम बीज वचन तभी तो उतरे जब फरदा रोज में देवचंद्र जी ईसा रू अल्लाह अपनी अंगनाओं के साथ आए। तारतम बीज वचन उतरे, तभी तो तभी से तो कायमी कही जाती है ना, कि शुरू हो गई कायमी की शुरुआत, क्योंकि तारतम वाणी शुरू हो चुकी है, तारतम मंत्र उतर चुका। आप समझे क़यामत से इसका क्या रिलेशन हुआ? समझ में आया सुंदर सा जी? मैंने भी सुना था, हम भी गिनते थे आजूज माजूज, बट व्हाई, हाउ? आस्क योर सेल्फ, प्रश्न पूछिए कि ये क़यामत के निशान से कैसे जुड़ा। क्योंकि ये फरदा रोज से जुड़ा। क्योंकि ये किसने समझाया? मैंने नहीं, स्वामी जी खोज खोज कर लाए हैं। तो नजर सतगुरु पे रखिएगा, उनके चरणों पे रखिएगा। पहला निशान आजूज माजूज। अब ये बताइए, 5 तत्व और 3 गुण कौन से होते हैं जो अष्ट धातु की दीवार कही गई? बिना हैंड रेस किए मैं जा रही हूँ सुनीता दीदी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो 5 तत्व होते हैं, अ, अग्नि, वायु, अ, आकाश, धरती और जल। वेरी ये गुड, तो 5 तत्व हो गए। और 3 गुण हो गए, सत, रज, तम। बहुत सुंदर। इससे ये अष्ट अष्ट धातु जो बनते हैं, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, पंचभौतिक शरीर बना हुआ है। जी बहुत सुंदर। तो ये अष्ट धातु की दीवार से, इसके भाव से बाहर निकलना, इसको तोड़ के इसको खत्म नहीं करना। ये तो कब का, ये तो सतयुग में भी खत्म होता था, तब भी होता था। भावों से, शरीर भाव से बाहर निकल के आत्म भाव को प्राप्त होना, ये जीव की गति होगी, जो सुंदर गति होती है ना, सबसे सुंदर। हाँ जी। अब दूसरा निशान कौन सा कहा गया है सुंदर सा जी? सेकंड, दूसरा निशान जो हम सब में खुले से बोलना चाहिए। दूसरों में तो हम ढूंढते हैं, पर पाया हम सब में जाता है। दूसरा निशान कौन सा है जी? शकुंतला दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दादातुल अर्ज जनवार का दिया है। बिल्कुल सही। सिर्फ पहले 3-4 ही हैं जो याद करने हैं, बाकी तो फटाफट हो जाने हैं। लास्ट 3 वाले मुझे तो पता ही नहीं लगा, चले भी गए लास्ट 3। मैंने 7 कभी ढंग से हमने गिने ही नहीं कि 7 हो गए। कुछ एक्स्ट्रा निशान बोनस में भी दिए गए हैं। बिल्कुल सही। दाब तूल अर्ज, हम बड़े गर्व से कहते आए हैं कि जो कतेब पक्ष वाले लोग हैं ना, वो बाहर ढूंढते हैं ऐसा जानवर आएगा तब क़यामत आई। हम भी बाहर ही ढूंढते हैं, क्या हम बाहर नहीं ढूंढते? हम सोचते हैं इनमें है, इनमें है। अपना नहीं देखते कि हमारे अंदर कितना है। हम भी बाहर ही ढूंढ रहे हैं। अगर वो बाहर जानवर ढूंढ रहे हैं कि ऐसी शक्ल का आएगा, हमें सिम्टम्स पता लग गए, तो हम इनमें अहंकार है, ये लड़ाई करते हैं, ये ऐसे करते हैं, इनकी मुर्गे, ये देखो ये यहाँ सेवा नहीं देते, उधर पैसा खर्च दे। हम क्या कर रहे हैं? बीतक साहब हमारा दर्पण है सुंदर सा जी। उसने कहा, बीतक साहब में कहा गया है, दाब तू लर्ज को खुद में खोजो। हमारे कितने सींग निकले रहते हैं और हम लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। उन सींगों को घिसो, तारतम वाणी से खत्म करो, तब दाब तू लर्ज अपने से खत्म होगा। तो दाब तू लर्ज में सबसे पहला कौन बताएंगे कि उसकी शक्ल कैसी होती है? ध्यान से। दापतूलर जानवर की शक्ल कैसी होती? शक्ल मतलब चेहरा किसका होता है? ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है थोड़ा सा। विजया काकी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दाबतुल अर्ज जानवर की शक्ल सुअर जैसी होती है। नहीं, शक्ल उसकी सुअर जैसी नहीं होती। शक्ल, हाँ जी हाँ जी, इंसान जैसी।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शक्ल उसकी इंसान जैसी ही होती है, हमारे जैसे दिखते हैं। आई थिंक मनसुख भाई पहुंच चुके हैं आज नौतनपुरी, मंगलपुरी, महामंगलपुरी में है भाई। प्रणाम जी। मूल मिला मानव मंदिर है। अच्छा, मूल मिलावा मानव मंदिर में पहुंच चुके हैं सूरत में। राज जी आते हैं, जरूर आते हैं पिया जी। जब भी दाप तूलर्स को अपने अंदर खोजेंगे ना, तब राज जी आते हैं, जब दूसरों पे उंगलियां उठाना बंद कर देंगे। बहुत शुक्रिया मनसुख भाई जी, दर्शन करवाने के लिए खूब खूब आभार। युगल स्वरूप प्रणाम के जी चरणों सभी। में कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। युगल स्वरूप के चरणों में हम सब की ओर से कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। जी आज आज है ना, हम सब सुंदर साथ मिल के वो प्राणनाथ हॉस्पिटल है ना, जी। वहाँ पे वहाँ पे वो फ्री में टिफिन दर्दी को दिलाते हैं। और तो इसलिए हम गेहूं और चोखा चावल और गोल घी तेल सब कुछ टुकड़ा के तरह मांग के हम सभी लोग सुंदर साथ इकट्ठे करते हैं और फ्री में टिफिन देते हैं। अरे वाह, कौन कौन से सुंदर साथ हैं भाई, कौन से मतलब? ये मुरमिला के अंदर जो जुड़े हुए हैं ना, जी। वो सभी सुंदर साथ है, वो युवा है, मेरे जैसा है। और सभी 10 टेम्पा हो गया है और सूरत में लेने के लिए गए हैं, सब झोली फैला के, झोली बहुत ही लेके। सुंदर, बहुत सुंदर। झोली फैला कर लेने गए हैं, और यहाँ पे रोगियों को फ्री में टिफिन की सुविधा वो देने वाले हैं। मूल मिलावा जो हॉस्पिटल है, क्या नाम है भाई, हॉस्पिटल का क्या नाम है? प्राणनाथ प्राणनाथ हॉस्पिटल। श्री प्राणनाथ जी हॉस्पिटल में। देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर सेवा, अति सुंदर। ये प्रणाम। देखिए, प्रणाम जी भाई, बहुत सुंदर। प्रणाम जी ऐसी सुंदर साथ ऐसी जी, प्रणाम जी। इंफॉर्मेशन जरूर बताया कीजिए, ऐसी ऐसी सूचनाएं जरूर हमारे समाज में फैलनी चाहिए। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी, देखा आपने, हमने कभी देखा है, इस नजर से देखा है कि अपने सतगुरु से भी, अपने सतगुरु के गुणों को गिनिए। बहुत सुंदर। पर बाकी जगह भी कितने सुंदर कार्य हो रहे हैं, उनको भी अप्रिशिएट करना सीखिए। नहीं तो हम कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे, हम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, और हम केवल गलतियां और त्रुटियां ही ढूंढते रह जाएंगे। कितनी सुंदर ये बात है कि मिलकर सेवाएं की जाती हैं, और वो भी कौन फैलाता है झोली किसी के लिए, सुंदर साथ जी। ये भी कितनी बड़ी सेवा है। कोटान कोट प्रणाम ऐसे युवा सुंदर साथ को। हमारे युवा कभी निकलेंगे घर से बाहर ये करने के लिए? सोचिएगा, अपने घर के बच्चों के बारे में सोचिए, कभी निकलेंगे वो बच्चे और युवा ऐसे कार्य करने के लिए? बहुत अप्रिशिएट करता है श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार की ओर से खूब खूब शुभकामनाएं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, युवा भी, वृद्ध भी, मिडिल एज भी, सब गए हैं वहां पे। हाँ जी। तो अब चलते हैं, दाब तूलर्स की शक्ल तो इंसान के जैसी होती है, यानी हमारे जैसी ही होती है, शक्ल तो सेम ही होती है। अब बताइए, शक्ल के बाद, चेहरे के बाद उनकी पीठ कैसी होती है? दाब तूलर्स की पीठ कैसी होती है, और हमारी पीठ का कितना परसेंटेज दाब तूलर्स का है? ये साथ साथ अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करते जाएंगे, कोई नहीं बताएगा ये हमें, हमें पता है क्योंकि। हाँ जी, गीता दीदी, पीठ कौन सी किसकी होती है? जी बिल्कुल सही, पीठ होती है गीदड़ की। अब पीठ गीदड़ की होने का अर्थ क्या होता है, ये सुंदर साथ जी बताएंगे। गीदड़ की पीठ होने का क्या अर्थ होता है? जी प्रीति जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। धार्मिक आचरण से दूर रहते हैं, इसका ये अर्थ लिया जाएगा। जी बहुत सुंदर। यानी कि जहां पे अच्छा कार्य है, पीठ, गीदड़ की पीठ कहते हैं ना, गीदड़ की तरह भाग गए वहां से। और ये देखिए, ये अभी अभी जो सेवा की बात आई थी, ये अभी अभी जो सेवा की बात आई थी, ये कैसे सीना चौड़ा करके सेवा करने के लिए गए हैं सुंदर साथ जी, मूल मिलावा मंदिर में। अति सुंदर, अति सुंदर। पीठ गीदड़ की होने का और भी सुंदर साथ जी बताइए क्या अर्थ होता है? मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरराज जी। तीस की लड़की का यही है कि हम धर्म के कार्यों से
अपना दिल चुराएंगे, हमारा धार्मिक कार्यों में मन ही नहीं लगेगा। बिल्कुल हमारा मन सही। कहाँ भागेगा? संसारिक इच्छाओं में। बिल्कुल सही, क्योंकि गीदड़ भाग जाता है ना। गीदड़ नहीं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड होता, वो भाग जाता है अच्छे काम देखते ही। बहुत सुंदर। अब अपने अपने अंदर एक कुछ सेकंड्स के लिए झांकिए। कभी कोई ऐसा अवसर आया था कि हमने पीठ गीदड़ की रखी थी? सतगुरु के साथ खड़े होने का, किसी सेवा का, किसी इस प्रकार का अवसर आया था? आंखें बंद करके सोचिए, कोई आया था, हमने खो दिया है। और प्रण कीजिए अपने अंदर की, आगे से पीठ गीदड़ की का परसेंटेज खत्म कर देंगे, अब नहीं रहेगा वो। तब ये निशान गिनने का फायदा है सुंदर सा जी। अगर असर नहीं हुआ तो फिर तो गिनते ही रह जाएंगे, और गिनते फिर कतेब पक्ष वालों की तरह गिनते रह जाएंगे। वो भी बाहर ढूंढ रहे हैं, हम भी बाहर ही ढूंढ रहे हैं। मिल गया होगा सबको, एक ना एक तो मिल गया होगा अंदर, जब हमने खो दिया था वो अवसर। अब नहीं खोएंगे आज के बाद। अब उसकी छाती कौन सी होती है? छाती वैसे तो ऐसी छाती होना अच्छा होता है, पर किन कार्यों में अच्छा होता है और किन कार्यों में बुरा होता है। यहां पर छाती शेर की अवगुण क्यों है सुंदर सा जी? क्योंकि शेर की छाती ना बड़ी ज्यादा कठोर होती है, वो मार के भी खा जाता है सबको। तो क्यों कहा गया है? डाई बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, छाती शेर की होती है। हाँ जी, छाती शेर की क्यों कहा गया जी? ये कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? पीठ गीदड़ की पर छाती शेर की क्यों कहा गया? छाती शेर की जी। सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम। क्योंकि जैसे शेर के हृदय में बिल्कुल दया भाव नहीं होता, ऐसे आजकल के इंसानों में भी, जिनमें कठोर हृदय वाले होते हैं, उनमें दया दया मात्र नहीं होती। इसलिए कहा गया आजकल के जो ये सारे लक्षण जिन बताए गए हैं, जी दावत बहुत उलझ की। सुंदर, बहुत सुंदर। अब क्रूर हृदय का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? ध्यान से सोचिएगा। क्रूर हृदय बड़ी आसानी से दूसरों को दुखा देते हैं। छाती शेर की होती है उनकी, जो दूसरों का दिल दुखाते हैं और उनको पता भी नहीं लगता मैं क्या कराया। उनको फील ही नहीं होता कि हम क्या कराए, और उनको पता ही नहीं होता कि हमने आज खून कर दिया है, हमने आज अपने पंजों से मार डाला है उसको एक बार। पता नहीं उसको कितना घायल किया है कि खड़े होने में कितना समय लगेगा। हम अपने वचनों से मार डालते हैं कई बार। हम अपनी मेंटेलिटी ऐसी लुक्स देते हैं, कई बार बोलते नहीं, आंखों से खा जाते हैं हम अगले को कि तूने ऐसा किया तो किया कैसे तुम। कई बार तो ऐसा होता है, आप उस जगह गए तो गए क्यों? हम माया को हटा के समय निकाल के आते हैं ना सुंदर सा जी। किसी भी स्थान पे जाते हैं, माया को पीठ दे के ही जाना पड़ता है। बाहर से तो दे के जाना पड़ता है, अंदर तो साथ ही लेके जाते हैं हम माया। पर बाहर से तो समय निकाल के जाते हैं ना। वहां पर कितने दिन, सच सच सोच के देखिएगा, हम किसी स्थान पे गए, फिजिकली गए या फिर कैसे भी गए, घर बैठे ही हम वहां पे क्या लेकर आए, और कितनों की चुगलियां, कितनों की ईर्ष्या, कितनों का द्वेष इकट्ठा करके लाए। और किसी के कहने पर, हमने नहीं देखा था, किसी के कहने पर हम कितनों के दिल तोड़ के आए अपने वचनों से। तुम ये कह देना उसको, तुम ये कह देना, आज तो मैं ये कह के रहूंगी या कह के रहूंगा। क्या मिला उसमें से सुंदर सा जी? इतना क्रूर हृदय। अब एक पॉज लीजिए, आपने लास्ट टाइम किसका हृदय दुखाया था? पॉज लीजिए, कोई ऐसा शब्द बोला था? हमें पता होता है कि किसी का दिल दुख गया था, हमें पता है उस बात का। अगर आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तो दाबतूल अर्ज का साइज बढ़ता जाएगा अंदर, उसका आकार बढ़ता चला जाएगा और हमें पता नहीं लगेगा सुंदर साथी। तो इसलिए आज के बाद कोशिश कीजिए, प्रण कीजिए। वैसे तो चितवन में बैठेंगे ना, ये प्रण बड़े दृढ़ होते जाएंगे, ये पक्के होते जाएंगे, और आज के बाद किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि हृदय कोमल होते हैं ना। ब्रह्मंगनाएं कभी किसी का हृदय नहीं दुखाया करती। हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मैं तो इसीलिए हैंड रेज किया था, छाती शेर की। इसको एक तो हम कहते हैं कि किसी का दिल दुखाना, और इसमें ये भी आता है कि हम किसी के प्रति हम दया नहीं दिखाना।
कि जैसे कोई बीमार है, या जैसे कोई गरीब है, या जैसे कोई किसी से हेल्प मांग रहा है या सहायता मांग रहा है, उसको भी नहीं हमें देना, उसको भी कट्टर हृदय बोलेंगे, बिल्कुल पत्थर जैसी छाती बोलेंगे। जो किसी की सहायता नहीं करता, जो कि समर्थ होते हुए भी नहीं करना चाहता, उसको भी हम कट्टर दिल ही बोलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमेशा, जैसे अभी देखा हमने हॉस्पिटल में टिफिन पहुंचाने की सेवा है ये सुंदर साथ जी, किसी के लिए हृदय कोमल है तो सेवा निकलती है ना। इग्नो ये सब काम हमने क्यों करने हैं, ये जीव के लिए बहुत जरूरी होते हैं उसको कोमल करने के लिए। एक बार पता है क्या हुआ, मेरी मासी की शादी थी, सरकार श्री ने करवाई थी, आश्रम में हुई थी। तो हम सब सुंदर साथ ना मिलके एक बस में जा रहे थे। हम काफी सारे सुंदर साथ थे, मेरे पापा है ना वो सुंदर साथ नहीं है, तो वो अकेले थे। एक रिक्शा वाले ना वहां पे गिर गए, उनके शायद खून निकल रहा था, वो गिर गए थे। हम सुंदर साथ ने पलट के भी नहीं देखा उनकी तरफ। मुझे आज तक याद है, मैं शायद 5-6 साल की थी, 5 साल की या 6 की। हम सुंदर साथ ने पलट के देखा भी नहीं कि कोई रिक्शा वाला गिर गया है और उसके खून निकल रहा है, एक भी नहीं रुका, बस निकलने वाली थी। मेरे पापा ने बस छोड़ दी, कहते आप सब जा सकते हैं, वो सुंदर साथ नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। और वो उसके पास रुके, रिक्शा वाले के पास, वो उनको पहुंचा के आए हॉस्पिटल और दूसरी बस लेके आए कि इनको छोड़ के अगर मैं शादी में चला गया तो मेरा जाना असफल है, आप विवाह अटेंड कीजिए और हमारे घर से आप तो पहुंच ही जाएंगे, मैं लेट पहुंच जाऊंगा। तो ये हम सुंदर साथ का हृदय, सो कॉल्ड सुंदर साथ जी, जिनके पास तारतम वाणी है, और उन्होंने कभी तारतम वाणी को पढ़ा ही नहीं, पर इसको कहते हैं कोमल हृदय। हमारा हृदय क्या इतना कोमल है? तब मुझे वो घटना आज भी याद है कि हम कहाँ ठहरते हैं जो हम कहते हैं ले हमें ये करने की क्या। और तब मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्यों पापा लेट क्यों हो गए, कोई ले जाता ऐसे कर देता, छोटी सी थी मैंने यही सोचा था। पर आज पता लगता है कि नहीं, अगर ये कोमलता हृदय में नहीं थी तभी तो वाणी अंदर सुनकर भी नहीं उतरी, और तभी जब परिस्थितियां आई ना जीवन में तभी गहरी खाई में गिरे थे, क्योंकि हृदय कोमलता थी ही नहीं। इसीलिए आस पास भी सुंदर साथ जी प्रेम, दया भाव, करुणा भाव इस जीव के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रेम बांटिए, सबको जितनी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो भी जरूर हाथ बढ़ाइए सबके लिए। हाँ जी, अब छाती भी हो गई और पीठ भी हो गई। अब गर्दन किसकी होती है, गर्दन कौन सी होती है गर्दन? जी रानी दीदी। प्रणाम जी। गर्दन मुर्गे की। जी, गर्दन मुर्गे की होने का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल सही बताया आपने। ये नहीं पता जी मुझे। जी, गर्दन मुर्गे अकड़ा रहता है ना मुर्गा, ऐसे हाँ कहते जी, हैं। हाँ जी। बोलते हैं गर्द मुर्गे की गर्दन ना ऐसे कभी मुड़ती नहीं है, ऐसे करके वो सीधा नीचे जाती है और उठा लेती है। आप दाना चुगते हुए देखिएगा कभी, फटाफट ऐसे दाना उठाता ऊपर कर लेता, ऊपर, वो ऐसे नहीं झुकता कभी भी, है ना, ऐसे झुकता नहीं है कभी भी कि झुका रहे। सरकाश्री बड़ा सुंदर बता दे, ऐसा होता है दाना लेके ऊपर, दाना लेके ऊपर फटाफट। तो ऐसी गर्दन होने का क्या अर्थ होता है? मीना बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो कभी कोई वो होता है ना, तो वो झुकेगा नहीं, वो अपने ऐसे अड़ग रहेगा। क्या जी बोलते हो ऐसा, वो बिल्कुल बोलना सही, नहीं बिल्कुल अच्छा है। सही, बिल्कुल सही। आपने आपने अति सुंदर ये बताया। अब ये दूसरों पे तो घटा दिया है ना, ऐसा दाप लर्ज होता है, और हमारा दाप लर्ज से कोई लेना देना नहीं है। जैसी मेरी मेंटेलिटी रही है ना बचपन से, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये कतेब पक्ष वालों का है, वो ऐसा समझते हैं बस, पर आज आ चुका है। पर हम में कोई लक्षण नहीं है इसका, हम में पूरे लक्षण हैं सुंदर सा जी। एक बात बस, मुझे एक बात पता है, राजी दिखाई क्यों नहीं दे रहे? इनके लक्षण हैं तभी तो दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखते धनी? हम चितवन में बैठे ना 1-1 घंटा, क्यों नहीं दिखते?
कौन से विकार हैं, इसी का परसेंटेज है अंदर। और झुकने का अर्थ क्या होता है, इसके परसेंटेज हम सब में है, जीवों में होते हैं, निराश नहीं होना, पर हमें इनको खत्म करना है, इनको कम करते जाना है ब्रह्मवाणी से। और झुकने का अर्थ क्या है इस परिस्थिति में, अब इस परिपेक्ष्य में झुकना क्या होता है वो देखिए। हमारे समाज में जो स्थिति चल रही है इस समय, उसमें झुकना किसको कहते हैं, मुर्गे की गर्दन किसकी है इस समय पे, क्या हम अपने उससे झुकने को तैयार हैं? जो भी लेकर बैठे हैं हम, जो इस समाज में इस समय हमारी स्थिति है, हम किसी के सामने झुकते हैं? आप मेरे राज्य को इस तरह से पुकारते हो, ना ना ना, ये बिल्कुल गलत है। हमने दाप तूलर्स लोगों पे घटाए हुए हैं सुंदर सा जी, उसी में दिल भी टूटते हैं। हम कभी झुकने को तैयार होते हैं कि हाँ जी आप भी ठीक हैं और हम भी ठीक हैं, दोनों ही सेम है? अगर हम ये छोड़ देना तो आज एक तले इकट्ठा हो सकता है, हमारा पूरा समाज इकट्ठा हो सकता है सुंदर सा जी, अगर हम इसको छोड़ दें, अहंकार को छोड़ दें। बिल्कुल सही। और मैं खुद ही, कितने प्रकरण आते हैं, मैं पे कितनी बात की गई है। आप ये सोचिए, मैं सोचती थी कि बीतक साहब में ना जीव के बारे में ज्यादा, मतलब जब मैं बहुत नीचे गई थी ना, खाई में गिरी हुई थी, मुझे वाणी में ना अपनी स्थिति के अकॉर्डिंगली कुछ नहीं मिल रहा था, इतनी नीचे स्थिति थी, मुझे लगता था मुझे एड्रेस ही नहीं किया गया वाणी में। मेरे लिए एक भी चौपाई नहीं है, सारी ऊंची हैं, बहुत ऊंची हैं। मैं किस चौपाई को पकड़ लूं इस समय और ऊपर उठ जाऊं और खाई से बाहर निकल आऊं? मुझे सिरा नहीं मिल रहा था कोई। मुझे लगता था जीव को एड्रेस ज्यादा नहीं किया गया, और अगर किया भी गया तो वो मेरे से उच्च जीवों को किया गया। तो सुंदर सा जी, ये छुपा हुआ सारा एड्रेस ब्रह्मवाणी में किया गया उस स्थिति में। बिल्कुल सही कहा था। मेरा ना एक सुंदर सा जी से बात हुई, उन्होंने बोला था, दीदी आपको कम से कम रास्ता तो पता था कि हमारी वाणी सर्वोच्च है और आपको यहीं से मिल जाएगा, आपने इधर उधर तो नहीं देखा ना? खाई में से भी देखा, गिरे हुए जब थे, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति जीवन में आई थी, तब भी आप तारतम वाणी को ही देख रहे थे ना, आपने कहीं और तो नहीं देखा। इसीलिए बच्चों को ये पकड़ाना बहुत जरूरी है, इमरजेंसी आएगी तो वो कहीं भी भटक जाएंगे। और सुंदर साथ जी, चितवन में बैठे हुए ना बहुत दर्द हो रहा था कि अभी इमरजेंसी आ गई अगर मेरे जीवन की, अभी राज्य कहें, अभी मुझे पता लग जाए, कहते बंदर होता है ना, उसको पता लग जाता है 7 दिन पहले, उसको कोई वरदान मिला हुआ है कि मेरे जीवन का अंत 7 दिन में होने वाला है, और वो खाना पीना सब छोड़ के एक जगह पे चला जाता है जहां पे कौन सा कीड़ा होता है और उसके शरीर को, दीमक, दीमक उसके शरीर को खा जाती है। और कहते कोई बंदर कहीं मर भी जाए ना, तो उसके साथी बंदर उठा के उसको दीमकों वाले स्थान पे ले जाते हैं कि तेरी गति यही है, उसको वरदान है ये कि उसको दीमक खाएंगे और उसको 7 दिन पहले पता लग जाएगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है, और वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है। हम इंसानों से तो बंदर अच्छे हैं, जो मेंटली प्रिपेयर्ड तो होते हैं कि बस मैं जाने वाला हूं और अब खाना पीना छोड़ के कम से कम मैं बैठ जाऊं और मेरी गति ये होने वाली है, उसको पता तो है, इतनी बुद्धि तो है। हमें तो पूरी बुद्धि दी हुई है राजी ने। अभी 1 घंटे में अगर होने वाला हो इमरजेंसी में, क्या मुझे अंदर भागने का रास्ता मिल जाएगा? मैंने देखा है, क्या हमने रोज बैठ के मैं राजी से वही पूछ रही थी कि आंखें बंद करके थोड़ा थोड़ी सी अनुभूति, थोड़ा थोड़ा सा अनुभव क्या इमरजेंसी में काम कर जाएगा? हमें पता है हमें कौन कौन सा मोड़ लेना है, यहाँ पे कहीं जाना हो, इमरजेंसी आ गई, कैसे जाओगे आप उस रास्ते पे जिस पे कभी ना गए हो? कैसे जाओगे? पहुंच जाएंगे टाइम पे सुंदर सा जी? बौद्ध भिक्षु ने कहा था, मुझे चिंता ये थी, कहते हैं जब भूचाल आया, वो अंदर की ओर भागे थे ना, कहते एक ही चिंता थी मुझे कि तन छोड़ दूं उसके पहले मैं वो अंदर की दौड़ समाप्त करके स्थित हो जाऊं वहां जाके, उसके पहले ना छूट जाए, नहीं तो मेरी गति नहीं होगी। कहते हैं जब हमारी पूरी, जब हम, कहते हैं जब हम गर्भ में होते हैं ना सुंदर सा जी, हमें पुराने सारे जन्म याद होते हैं इस जीव को। डू यू नो दैट? मुझे नहीं पता था।
इसको पुराने सारे जन्म की याद आती है। मैंने ये पाप किए, मैंने जानवर योनि में, पशु योनि में मैंने इसको काट काट के खाया, मैंने इंसान बना था तो इसको मैंने दुखी किया। और कहते हैं गर्भ में इंसान कहता है कि किसी तरह अब मेरा जन्म सुरक्षित हो जाए, आज के बाद मैं तेरे नाम को कभी नहीं छोड़ूंगा, कोई कृत्य ऐसा नहीं करूंगा। फिर हम माया में रल जाते हैं, और जब हमारा अंत होने वाला होता है ना, सारे जन्म याद नहीं होते, ये वाला याद होता है बस। तो ये वाला जन्म कहते पूरा जब घूमता है ना, अब सपोज सपोज सुंदर सा जी, ये पूरा ना एंड टाइम है, पूरी एक रील चल रही है क्विक वाली मेरे पूरे जीवन की, जहां वो रुक जाती है ना और मेरा सांस निकल गया, उसी योनि में चला जाता है ये जी। अगर हमारे पूरे जीवन का परसेंटेज ईर्ष्या में, दूसरों को दुखाने में ज्यादा गया है, तो एक एक चक्र घुमाते हैं ना, हम गेम खेलते हैं ना, व्हील व्हील वाला गेम, चक्र में अगर ज्यादा परसेंटेज विकारों का ही होगा तो ज्यादा चांसेस तो वहीं रुकने के होंगे ना। चक्र को घुमाएंगे, अगर उसमें 20 खाने हैं, अगर 16 हमारे इससे भरे हुए हैं, घुमाएंगे तो ज्यादा चांसेस यही होंगे ना कि उन 16 पे ही रुकेगा, 4 पे तो कम ही पॉसिबिलिटी होगी ना। अब भर लें ताकि ये रील वहीं रुके, राज जी के चरणों में रुके, और हम वहीं पहुंचे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सुंदर सा जी। अब पीठ गीदड़ की, छाती शेर की, गर्दन की तरह, मुर्गे की गर्दन की तरह हम कब कब होते हैं, वो जैसे बीतक को उतारना जरूरी है ना सुंदर सा जी। दाप तूल अर्ज जैसे ही उठने लगे ना अपने अंदर से, समझ जाइए कि इसको कंट्रोल करना है। ये अभी गर्दन इसकी मुर्गे जैसी हो रही है, हमें पता लग जाता है, उस समय चुप कर जाइए, चुप कर जाइए, और इसकी गर्दन को बिल्कुल ऐंठना ना, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए कि बस दापतूलर्स बहुत हो गया। कहते हैं आंखें मूंद लो उस समय अगर हो सके, और गुस्सा आए ना, क्या कहा था उन्होंने, संत ने, याद है ना सुंदर साथ जी, उन्होंने क्या कहा था, एक दवाई देता हूं तुमको। 10 दिन तक उस स्त्री ने दवाई ली और कहती मैं तो ठीक हो गई। कहते वो दवाई थी नहीं, वो तो पानी था, वो तो दवाई थी नहीं, बस उसको ये कहा था दवाई लेके, उसके बाद इतनी इतनी देर चुप रहना बस दवाई लेके। अगर क्रोध आए चुप हो जाइए, पानी पिया था, उसके अंदर था कि मैंने दवाई ले ली और मैं ठीक हो रही हूँ। हम भी ठीक हो सकते हैं, हम दाब तूल अर्ज से अंगना बन सकते हैं। ये ब्रह्मवाणी इतनी असरकारक है सुंदर सा जी। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। मुर्गे जैसी गर्दन, और झुक के प्रणाम कीजिए, झुक के सहन करेंगे ना, इतनी मेहर की वर्षा होती है, इतनी मेहर की वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है सुंदर सा जी, समाई नहीं जाती, इतनी वर्षा होती है। हाँ जी, अब अगला क्या होना चाहिए इसके बाद, मुर्गे की गर्दन भी हो गई, और क्या होता है सुंदर सा जी, आंखें भी होती हैं। आंखें किसकी, जी भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी जी। दृष्टि सुअर की होनी चाहिए, सुअर जैसी नहीं होनी होनी चाहिए। चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि सही। दृष्टि सुअर की दृष्टि वही है कि वो कुछ भी आप उसको अच्छा खाना दो मगर वो गंदगी में ही जाएगी वो, क्योंकि उसके तो हमारे में भी ऐसी वृत्तियां होगी, ऐसे विकार होंगे, तो वो विकार होंगे तो बस वो कचरे में ही जाएंगे। और दूसरा मैं वो बताना चाहता था कि जो शेर छाती की तरह होनी चाहिए, क्योंकि शेर जंगल में जब दहाड़ मारता है तो सब प्राणियां डर जाते हैं, और किसी को वो ये मार के खाना खा जाता है। उसको डर, उसको बिल्कुल, उसको मन में ऐसा है ही नहीं, डर जैसा है ही नहीं, और वो निर्दय है वो। तो हमको भी, यदि हम शेर की तरह या किसी का झपट लेंगे, किसी को मार देंगे, किसी का हरामी खाना खा जाएंगे, और बस अपने ही चलाते रहेंगे, मैं खुद ही और मैं ही हूँ ऐसे करके, तो जब जवानी है तब तक तो ठीक है, मगर जैसे बुढ़ापे हो जाएंगे, जब शेर बूढ़ा होता है तो क्या होता है, उसके हाथ पैर चलते नहीं है, वो खाना नहीं खा सकता है, तो एक जगह झाड़ के नीचे पड़ा रहता है, फिर अपने ही शरीर को चाटता है, चाटते चाटते भूख लगती है, तो चाटते चाटते छाले पड़ते हैं, छाले में से वो जो ब्लड खून निकलता है उसको ही वो पी लेता है, और वो खा के रहता है, तो वो हालत हो जाएगी। इसीलिए शेर छाती की तरह नहीं होनी चाहिए, शेर जैसे गुण भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और ऐसा लगता है अरे वाह, सबसे कहते हैं शेर 10 को मारता है खाता एक को ही है,
हमें भी ऐसा ही लगता है, 10 से बात मनवा ली, क्या मिला सुंदर साथ जी, अपनी बातें मनवा मनवा के मेरी बात मानी गई, मेरा इनिशिएटिव बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा ये होना चाहिए, यही तो होती है शेर की छाती, और क्या होती है। तो इसीलिए अपना मनवाने से क्या फायदा, वाणी को माने धनी की चितवन में सब लगे, ये कोशिश करनी है सुंदर साथ जी। और कभी ना मानो मेरा, कभी ना मानो, क्योंकि गलत हो सकता है, वाणी हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, उस पे विश्वास कीजिए सुंदर साथ जी। कोई वाणी के मुताबिक बोल रहा हो, मैं ना बचपन से सुनती थी, वाणी के मुताबिक कोई बोलता है ना तो उसको लो, अब पता कैसे चले वाणी के मुताबिक बोल रहे हैं, वाणी पढ़ी नहीं है तो कैसे पता लगे, आलस्य, वाणी पढ़नी नहीं है ना, तो जो भी उंगली पकड़ के ले जाए उसके पीछे चल दो, ये हमारी हमारी कमियां हैं सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर भाई आपने बताया। अब मुर्गे की, वो भी सुअर की आंख, सुंदर साथ जी, सुअर की जैसी आंखें होती हैं, गंदगी को देखना पसंद करता है ना। तो आजकल तो इतनी न्यूज आती हैं इस गंदगी की, वो, और सुंदर साथ जी, ऐसा ना हो, आजकल गंदगी थोड़े डिफरेंट टाइप से भी आती है, ढकी हुई होती है, पता ही नहीं लगा गंदगी है। सुन तो इनसे हम अच्छी चीजें ही रहे थे, पेरेंट्स खुद बोलते हैं कई बार आके, हमारे बच्चे तो चर्चा ही सुन रहे थे, हमारे बच्चे तो ये सुन रहे थे, हमें क्या पता था कि ऐसे बेचारे चले जाएंगे, कहीं गंदगी में तो नहीं जा रहे ना सुंदर साथ जी, ध्यान रखिएगा। बच्चे चाहे सही जगह पे सुन रहे हैं, सही जगह पे कर रहे हैं, कहीं कोई गलत आचरण तो नहीं कर रहे ना बच्चे, चाहे वो, बहुत ध्यान रखिए, गंदगी आजकल रैप्ड आती है, रैप्ड, उसको पैकेट में रैप कर दिया जाता है, बाहर बड़ा मीठा दिखाई देता है पर अंदर उसके गंदगी होती, ये आंखें पहचाने तो पहचाने कैसे। और अपने आसपास, कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, कौन कहता है अंगनाओं के लिए ये रूल नहीं होता, जीव लगा हुआ है हम सबके साथ, कभी भी मर्यादा भंग की है हमारे श्री प्राणनाथ जी ने, मुझे तो लगता है श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे लिए प्राणनाथ जी सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है सुंदर साथ जी। कौन सा ऐसा गुण है जो अवतारों का उनमें पाया नहीं जाता, तभी तो नेह कलंक अवतार कहा गया उनको, कौन सी ऐसी चीज है जो उन्होंने तोड़ के दिखाई हो मर्यादा की यहाँ पे, तो हम क्यों तोड़ने चले जाते हैं। जीवों के गुण, कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, पर हमारे लिए मनी इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, है ना। वो कहते हैं नथिंग, मनी चली गई बिल्कुल चिंता ना करो, हाथ का मैल है, अगर लिखी हुई दोबारा आ जाएगी कोई चिंता नहीं। हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कुछ चला गया, एक बार अगर अंदर से निकल गया ना कोई पार्ट, वो दोबारा नहीं आ सकता फिर। गॉल ब्लैडर निकल गया अंदर से, गॉल ब्लैडर दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता अंदर, किडनी चली गई वो वापस नहीं आ सकती, समथिंग इज गॉन, फॉर एवर गॉन। परंतु कैरेक्टर इज गॉन तो फिर एवरीथिंग इज गॉन। तो इसीलिए अपने चरित्र को जरूर संभाल के रखिए सुंदर साथ जी, जो जीवों के लिए बने हैं रूल्स हमारे लिए भी बने हुए हैं, कभी भी आंख उठाकर भी नहीं देखना किसी और की तरफ, उस दृष्टि से जैसे हम पति पत्नी होते हैं वैसे किसी को नहीं, सब सुंदर साथ हैं, सबसे प्रेम करें, पर कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हर सुंदर साथ का, नहीं तो फिर सब किया कराया फेल हो जाएगा सुंदर साथ जी। किसी भी परमहंस ने हमें शिक्षा दी हो, स्पेशली बीतक साहब या फिर वाणी में लिखा है, श्री मुखवाणी या बीतक साहब में लिखा है, चरित्र खो दीजिए मैं मिल जाऊंगा, कहीं लिखा हो, कोई चौपाई दिखाइएगा कि चरित्र खो देना फिर मैं मिलूंगा। तो इसीलिए इसको स्ट्रांग रखिए, सुअर जैसी आंख नहीं रखनी किसी के ऊपर भी, और किसी को डालने भी नहीं देनी अपने ऊपर सुंदर साथ जी। आंखों में होता है कि देख के दिखाओ, इस प्रकार इतना स्ट्रांग आंखों से पता लग जाता है। मैं तो कहती हूं, हम अगर कहें ना पुरुषों का कसूर होता है, स्त्रियों का उनसे भी ज्यादा होता है, क्योंकि आंखों से पता लग जाता है। आप बच के रहिए और बचाइए, और किसी की भी इस प्रकार की दृष्टि को सहन भी मत कीजिए, और उनको अपनी दृष्टि से बता दीजिए कि वी आर नॉट लाइक दैट।
इसीलिए अपने समाज में भी इसको कम करना है सुंदर साथ जी, बहुत जरूरी है। आगे अब अगला वाला लक्षण क्या होता है? सिर्फ वो नहीं कि गंदगी परोसी जाती है, माया की बातें करो और राज्य की बातें करो, बस खत्म। गंदगी जो प्रैक्टिकल गंदगी है उसकी भी बात करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी। बचाना है अगर खुद को और सबको, कम से कम बोलें तो सही। जिसके भाग्य में होगा वो बच भी जाएगा जरूर। अगला लक्षण सविता मासी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथी, कान से हाथी ना पतला, बिल्कुल साफ सही, संभले नहीं। बिल्कुल सही। कान उसके हाथी जैसे होंगे। अब उसके तो होंगे, सच सच बताइएगा, सच सच सुंदर साथी, हमारे कान कैसे हैं? इसका ना बड़ा सुंदर वर्णन, बड़ा सुंदर एक ही लाइन में किया गया था। हाथी की निंदा अगर कोई 6 महीने पहले भी कर दे ना, गुण उसके गाते रहो खड़े होके, वो भूल जाता है ना। हाथी बड़ा अच्छा है, ये हाथी तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो बिल्कुल तंग नहीं करता, ये तो बड़ा आनंद देता है, उसको थोड़ी देर में भूल जाता है। कहते गुण गा लो उसके। 6 महीने पहले अगर किसी ने निंदा की थी ना, वो दूर खड़े होके भी, ये पास खड़े होके उसके गुण गालो उसको भूल जाता है। वो दूर खड़े, उसको पता लग गया ना, हाव भाव से इंसान की समझ तो नहीं आती होगी, पर निंदा की है इसने या मुझे मारने दौड़ा है। कहते 6 महीने बाद भी हाथी उसको देखता है ना, मारने के लिए दौड़ता है कि तूने मेरी निंदा की थी। ये होते हैं हाँ। सच सच बताइएगा, निंदा कितनी याद है? फलाने ने मुझे ये बोला था, याद है आज तक कि नहीं याद? है ना, वो निकल नहीं पा रहा हृदय से। सच सच दाप का ये परसेंटेज 100% है हमारे अंदर, कान वाला है कि नहीं है? तो जिसने कभी निंदा की थी, ये सोचें कि अगर वो निंदा ना करते तो हमारा मोह उनसे टूटता नहीं कभी भी। हम उनसे मोह ही रखते कि ये तो बहुत अच्छे, राज्य से कैसे जुड़ते। सोचिएगा इस बारे में। ये कारज कारण तो नहीं थे, इधर से भी तोड़ो, राज्य कहते हैं इधर से भी तोड़ो, ये तो नहीं तो संसार में ही पड़ी रहेगी ये तो। उसने निंदा की, हमारे हाथी जैसे कान थे, हम टूट गए उनसे। तो ये कारज कारण था। और अपने अंदर बैठ के आप एक बार ना, एक बार सोचिएगा। मैं शुरू शुरू में जब मैंने बैठना शुरू किया ना थोड़ा सा, तो मुझे वो बातें याद आती थी कि वही विचार आते थे, पुराना जो जीवन में हो चुका सब कुछ याद आता था। धीरे धीरे ब्रह्मवाणी और चितवन बैठेंगे ही नहीं तो धुलेगा कैसे सुंदर साथ जी। जी आई थिंक सिंधी का समय हो चुका है जी। हाँ जी, हम सिंधी की ओर चलेंगे। तो इसीलिए हाथी जैसे कान, निंदा को ज्यादा देने वाले, उनको अब ठीक करना है कि नहीं करना है? क्योंकि तब तक चितवन सफल नहीं हो पाएगी। अगर निंदा घर कर रखेगी अंदर अपना, तो राज्य का घर ये कैसे बनेगा? जीव का हृदय राज्य का घर कैसे बनेगा? आत्मा का हृदय तो है, सबके अंदर है ना। मेन पर्पस क्या है? जीव के हृदय को राज्य का घर बनाना, वो किसी के नहीं है। ये राइट है कि नहीं है सुंदर सा जी? जीव का हृदय उसका अंश ग्रहण करेगा तो धनी का घर बनेगा। तो वो कैसे बनाना है? अगर निंदा की कटोरी भरी रही, इन्होंने की थी, तो उनके प्रति भाव भी रहेंगे वो। ऐसे वाले पात्र में क्या, ऐसी वाली गंदगी में राज्य का घर बन पाएगा? तो अपने अंदर से ये परसेंटेज हमने हटानी है। आज जिसने हमारी निंदा की थी, क्या हम उनको माफ करेंगे सुंदर साथ जी? कोशिश करेंगे, उनके लिए नहीं, अपने लिए। ये निकल जाएगा ना जब दिल से, उसने मेरा दिल दुखाया था, इन्होंने हमारी जायदाद नहीं दी थी, इन्होंने ऐसे कर दिया था, या उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम पहले वाला कोई जन्म था ना, ये जीव उनके साथ करके आया था, उसको वापस मिला है। जब ये समझ में आ जाएगी ना, किसी के प्रति कटु भाव नहीं रहेगा। एक बार मैंने ना B.K. शिवानी जी की एक कोई इंटरव्यू या कुछ देखी थी, तो उसमें ना वो अनुपम खेर से बात कर रही थी। उन्होंने बताया था कि मैं इतना गुस्से वाला हुआ करता था ना, मतलब पत्नी पे तो ऐसे ही चिल्ला देता था, मैं बिना मतलब के चिल्लाता रहता था। तो एक बार क्या हुआ, कहते रात को मैं उठा नींद से,
और सामने ना टेबल पड़ा था, अंधेरा था। मेरे बड़ी जोर से कहते घुटने में चोट लग गई। मेरी तो आदत थी, जोर जोर से चिल्लाने लग गया, ये कहाँ टेबल रख दिया तुमने, देखो मेरे ये लग गया। कहता मैं चिल्लाता रहा, वो पास में आ गई, खड़ी रही वो वहां पे, कुछ नहीं बोली, वो बोलती नहीं थी। कहते जब मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, मैंने कहा जवाब क्यों नहीं देती हो? तो कहती है एक बार सोचिए रात को ये टेबल किसने रखा था यहाँ पे? तो कहते हैं मुझे याद आया कि ये तो मैंने ही रखा था। और कहते उसके बाद मैं शर्म से पानी पानी हो गया, मेरा एक शब्द नहीं निकला, कितने दिनों तक मेरे मुंह से नहीं निकला। बस वही समझना है हमने, ये जो टेबल है ना, हमारे टेबल पे जो चीजें हैं ना अभी, इसने मेरा दिल दुखाया, वो हमने ही लगाया है, वो हमने सजाया है टेबल। इसने मेरी जायदाद खा ली, इसने मुझे ऐसे कर दिया, इसने मुझे, उन्होंने नहीं किया। ये टेबल हमारा जीव खुद सजा के लाया है। हमने उनकी खाई थी कभी, हम उनके साथ ये गलत करके आए थे तो हमारे टेबल पे आया ये सब। आपके टेबल पे वो क्यों नहीं है जो मेरे पे है? क्योंकि मेरा जीव ये सब करके आया हुआ है। आपके जीव ने डिफरेंट के साथ किया, आपको डिफरेंट मिला है। तो जब पता लग जाता है तो आवाज नहीं निकलती मुख से कि ये तो मेरा ही कसूर है। तो इसीलिए आज से उनको माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको लगता है कि गलत किया था हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने नहीं किया था, हम करके आए थे, वापस मिला था। वही बॉल कहते वापस आई है, उसमें थोड़े एक दो जन्म लग गए हैं वापस आने में बस। तो इसलिए किसी के प्रति भाव रखने से क्या होगा? कुछ बदला आज तक सुंदर साथ जी? किसी के प्रति कटुता रखने से कुछ चेंजेस आए अंदर? कड़वाहट ही बड़ी, राजी नहीं दिखाई दे रहे, उल्टा है। तो सबको निकालेंगे ऐसे विचार जब मिलेंगे ना कि किसी का कोई कसूर ही नहीं है, कसूर तो मेरा अपना है। अब तो मैं ये भी, पता है, सगे संबंधी, माता पिता, सास ससुर, ये सारा परिवार कहते हैं ये जीव चूज करके आता है। आपको पता है, मैंने चूज किया है, राजी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि तुमने जैसा खेल मांगा था ना, उसके अकॉर्डिंगली ये परिवार सूट करता है, तुम जाओगे। और हम बड़ी खुशी खुशी आए थे। क्या कहा जाता है, कहते हैं क्रोध कम करना है ना, अब सारे ही शांत हो घर में, तो कैसे क्रोध कम करेंगे? सारे क्रोध करते हो तो पेशेंस का टेस्ट होता है ना, धैर्य का टेस्ट कब होता है? हम ऑपोजिट में सीखते हैं। हम यहाँ ऑपोजिट ब्रह्मांड में क्यों आए? वही सीख लेते ना। सारे क्रोधी हो तब शांत रह के दिखाओ, सारे क्रोधी हो तब धैर्य रख के दिखाओ, है ना। सब तरफ विपरीत परिस्थितियां मिल रही हो तब सही, तब विपरीत नहीं, बिल्कुल सही दिशा में चल के दिखाओ, तब वाणी अंदर जा रही है, नहीं तो नहीं जा रही है। ठीक है ना। तो ये दाब तूल अर्ज को अंदर से खत्म करना है। अब हमने ये निंदा वाला कौन कौन कम करेगा? सबको माफ करेंगे, चितवन में बैठ के सब धो मांज दीजिए, सबको माफ कर दीजिए। और अगर किसी के दिल दुखाए हैं, सामने जाके माफी नहीं मांग सकते, दिल से निकाल के अंदर से तो माफी मांग लीजिए। अगर मांग सकते हैं सामने जाके तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। खत्म कीजिए ये सारे अकाउंट्स यहाँ पे। अब तेरा मेरा अकाउंट तब तो शुरू होगा सुंदर सा जी जब यहाँ के अकाउंट्स खत्म होंगे। क्लोज कर दीजिए इन अकाउंट्स। अब उसके साथ अकाउंट शुरू करते हैं जिसके साथ अखंड का अकाउंट है, हमारा अखंड का नाता है। प्रणाम जी सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे कल किसी ने लिखा, स्वामी जी के जीवन का वीडियो था, वो शायद बैठते नहीं है, उन्होंने कहा कि आपको नौतनपुरी की जय भी बुलानी चाहिए, आपको महामंगलपुरी की भी बुलानी चाहिए। मैंने उनको लिखा, सुंदर साथ जी रोज जुड़िए, तीनों पुरी धाम की जय हम कितनी बार बुलाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब तीनों पुरी धाम तो है ही है। हर जगह, हर स्थान जहां मेरे पिया की सेवा पधराई गई है, हर उस स्थान की जय सुंदर साथ जी। जहां जहां मेरी महामती जी के
चरण पड़े हैं, जहां जहां परमहंसों के चरण पड़े वहां कोई स्थान भी नहीं बन पाया, क्योंकि हर कदम पे तो स्थान नहीं बन सकता था। हर उस कदम, हर उस धरती को प्रणाम जहां जहां उन्होंने कदम रखे हैं। यहाँ कोई कोई भेदभाव नहीं है, चाहे पन्ना जी हैं, चाहे कोई भी पुरी हैं, चाहे हम कृष्ण जी बोलें, साहिब जी बोलें, या फिर कुछ और ही बोलें जो आपके हृदय में आता है, जो भी आप अंदर से पुकारते हैं, सब सुंदर साथ की जय, सबके लिए खूब सारा प्यार। प्रणाम जी।